अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपका इस वीक का थर्ड लेक्चर है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि मुअल्लिम के पेशा वराना औसाफ क्या होते हैं, टीचर्स प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पर्सनल कैरेक्टर्स जो थी हमने वो कल पढ़ ली थी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं किसी भी टीचर की। तो इसमें जो फर्स्ट वन है वो है कोलैबोरेशन। यानी कोलैबोरेशन से मुराद, जिस तरह से आपको पता है, इसका मीनिंग होता है कि बाहम मिलजुल कर या बाहम रब्त के साथ, मुशावरत के साथ जो है मावनत का, यानी आप कह लें कि क्या कहना चाहिए, कोलैबोरेशन ही टीचर्स के आपस टीचर्स के साथ भी और उनकी जो है स्टूडेंट के साथ भी और उनके जो है जो उनका स्टाफ है, दूसरा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ भी कोलैबोरेशन किस तरह की है। तो एक टीचर जो होता है उसकी ये प्रोफेशनल, ये पेशा वराना जो उसकी जो खसूसियत है वो यही है कि वो अपनी हर तरह के रिलेशनशिप में उसकी कोलैबोरेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। उसको हम 3 तरह की कैटेगरीज़ में, बल्कि 4 तरह की कैटेगरीज़ में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। टीचर टू एडमिनिस्ट्रेशन या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है। और सेकंड वन हो सकती है टीचर टू टीचर, यानी आपस में जो कोलीग्स की कोलैबोरेशन होती है। दैन इसके बाद है टीचर टू स्टूडेंट, स्पेशली इस पर ज़्यादा फोकस करना है हमने, टीचर टू स्टूडेंट कोलैबोरेशन पे। दैन इसके बाद आती है टीचर टू किसी हद तक, सम हाउ टूवर्ड्स सम एक्सटेंट, ठीक है, कि टीचर की उनके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेशन कैसी है। यानी टीचर जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो उसमें जो है किस हद तक टीचर जो है सक्सेसफुल रहता है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट करने में। तो ये सारी के सारी किसी भी टीचर की प्रोफेशनल जो है खसूसियात में से एक है। तो जितनी ज़्यादा ये कोलैबोरेशन स्ट्रॉन्ग होगी और स्पेशली टीचर टू स्टूडेंट की कोलैबोरेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा लर्निंग इम्प्रूव होगी। तो टीचर की प्रोफेशनल जो है खसूसियत जो है, जो फर्स्ट वन वो है कोलैबोरेशन। दैन इसके बाद हम बात करेंगे ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी ऑब्वियसली एक प्रोफेशनलिज्म की बात जब हम करते हैं तो उसमें अगर जो है आप ऑनेस्ट नहीं हैं अपने पेशे के साथ, ठीक है, आप में जो इंटेग्रिटी नहीं है, ठीक है, तो यानी आप उसके साथ डेडिकेटेड नहीं है, डिवोटेड नहीं है, तो ये चीज़ जो है बेकार जाती है। यानी आप प्रोफेशनल नहीं हैं अपने प्रोफेशन के साथ, आप जो है सिंसेयर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। यानी ऑनेस्टली आप उसको जो है ले नहीं रहे, एक जस्ट फॉर फन के तौर पर लिया हुआ है कि बस आपने कॉलेज आना है, 1-2 घंटे आना है और बस बैठना है और आपने चले जाना है, कोई लेक्चर नहीं लेना, या जिस लेना है तो बस वो खाना पूरी करनी है। तो ये चीज़ यानी इस ऑनेस्टी के मीनिंग्स में नहीं आता। तो अ टीचर शुड मस्ट बी ऑनेस्ट एंड इंटीग्रल। तो ये चीज़ जो है लाजमी होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है जो रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट की बात करें तो पेशे, अपने पेशे की जो है रिस्पेक्ट जो है करनी चाहिए, पेशे के साथ अकीदत होनी चाहिए, अपने स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, और अपने जो है अपने कोलीग्स की रिस्पेक्ट करने वाला हो टीचर, और इसके अलावा अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी रिस्पेक्ट करने वाला हो, ठीक है, उनके रूल्स को जो है फॉलो अप रखने वाला हो। तो ये चीज़ें जो है रिस्पेक्ट का आंसर, ऑब्वियसली जब तक जो है टीचर जो है रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स को जो है रिस्पेक्ट नहीं देगा देन वो रिस्पेक्ट लेगा भी नहीं, ठीक है। तो गिव एंड टेक होती है ना हर चीज़, हर तरह के रिलेशनशिप में जो है गिव एंड टेक चलता है, एक्सेप्ट पेरेंट्स टू स्टूडेंट्स, बल्कि उसमें भी किसी हद तक गिव एंड टेक होता है। अगर पेरेंट्स अगर आपका कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो विदाउट किसी लालच, हाँ कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बगैर किसी लालच के करते हैं, वरना सब पेरेंट्स को एटलीस्ट एक मॉरली तौर पे उनको ये लालच जो है होती है कि हमारे बुढ़ापे में आज हम इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे बुढ़ापे में ये बच्चे हमें उसका जो है फ्रूटफुल साबित होंगे, ठीक है, हमें
इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिलेगा इनसे, हमारी खिदमत करेंगे, हमारा ख्याल करेंगे। तो वो चीज़ तो वहाँ भी आ गई। बाकी एनी हाउ हम बात कर रहे थे कि एक मुअल्लिम टीचर के जो हैं क्या प्रोफेशनल, उसके क्या औसाफ होते हैं, क्या खसूसियात होती हैं। तो फोर्थ वन है जी कमिटमेंट टू लर्निंग। कमिटमेंट टू लर्निंग यानी टीचर जो है हमेशा सीखता रहता है। टीचर कभी ये नहीं कह सकता कि आई एम द मास्टर ऑफ माई सब्जेक्ट। नो, टीचिंग प्रोसेस जो है ना ये एक लर्निंग का प्रोसेस है। किसी भी और प्रोफेशनल में ये चीज़ इतनी नहीं होती। यानी जिसने अगर मास्टर्स कर लिया है, मास्टर्स करके एमबीए करके बैंक में लग गया है, बस वो ठीक है जी, उसको मज़ीद फर्दर जो है अपनी एजुकेशन इम्प्रूव करने की ज़रूरत जो है या उसका एहसास नहीं होता, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और बहुत से प्रोफेशंस हैं इसके। इंजीनियरिंग की बात कर लें आप, अपनी जो है इसमें सिविल इंजीनियरिंग को देख लें, और यानी जितने भी आपकी फील्ड्स हैं। लेकिन ये जो एजुकेशन फील्ड है ये वाहिद वो फील्ड है कि इसमें आने के बाद, एक टीचर बनने के बाद, एज ए स्टूडेंट्स तो आप लोग पढ़ते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पढ़ने का सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है कि हमने किसी अच्छे जो है प्रोफेशन में जाके यानी आपने अर्निंग करनी है, ठीक है, बेटर अर्निंग के लिए, अच्छा कमाने के लिए आप पढ़ते हैं। लेकिन टीचिंग में आने के बाद आपकी लर्निंग जो है, एक्चुअल लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। जो चीज़ें आपको अपने स्टूडेंट के दौर में आपको नहीं समझ आ रही होती, वो आपको अब जाके समझ आ रही होती हैं। तो लर्निंग हमारी जो है इसे इम्प्रूव होती है। और कमिटेड हो टीचर अपने लर्निंग के साथ कि मैंने लर्न करना है, मैंने अपनी नॉलेज को अपडेट रखना है, इसको इम्प्रूव करना है। तो इसके बाद आता है जी इमोशनल मैच्योरिटी। एक टीचर जो है इमोशनली मैच्योर होता है, यानी उसमें बचकाना किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए, तो ही हम उसे कहेंगे ही इज़ और शी इज़ अ प्रोफेशनल टीचर। अगर जो है इमोशनल मैच्योरिटी की बात करें कि जिस तरह कि आजकल हमारे यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट है कि वहाँ पे जो मेल टीचर्स की इमोशनल मैच्योरिटी कह लें या उन्हें बचकानापन कह लें या उनकी क्या कह लें, एक साइकी कह लें, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, बट 100 में से, हर 100 में से कोई ना कोई 3 to 4 इस तरह के होते ही हैं। मिनिमम बता रही हूँ, 3 to 4 ऐसे होते हैं जो कि अपने प्रोफेशन के साथ इतने कमिटेड नहीं होते, डेडिकेटेड नहीं होते, ऑनेस्ट नहीं होते, ठीक है। तो सेम ऐसी फीमेल्स में भी होता है। तो इमोशनल मेच्योरिटी बहुत हद तक जो है मैटर करती है। देन इसके बाद आता है जी लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अ टीचर शुड मस्ट हैव दीज टू क्वालिटीज़, यानी उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए एंड ही और शी शुड मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। तो एक प्रोफेशनल टीचर ही वही टीचर होता है जो कि अपने स्टूडेंट्स के अंदर भी ये दो चीज़ें, ये दो क्वालिटीज़ जो हैं उनमें पैदा कर सके। एक तो लीडरशिप की और एक जो है इसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो ये कब होगा कि जब वो स्टूडेंट्स की साइकी से जो है, उनकी साइकोलॉजी से उस आगाह होगा, उनको जानता होगा। जब तक वो बच्चों के बारे में जानता ही नहीं है कि बच्चे मेरे सामने किस लेवल के बैठे हुए हैं, ठीक है ना, उनको मैंने किस तरह का जो है कंटेंट पढ़ाना है, उनको मैंने किस तरह से पढ़ाना है, अपना टीचिंग मेथड मैंने कौन सा अडॉप्ट करना है कि बच्चों को जो है मज़ीद उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, बच्चे मज़ीद इनकरेज हों बजाय इसके डिसकरेज होने के। जब आप किसी भी स्टूडेंट को क्लासरूम में इनकरेज कर रहे होते हैं, किसी को अप्रेजल दे रहे होते हैं, ठीक है, देन आप उनके अंदर ऑटोमेटिकली, और जब उनको स्पेशली जब आप किसी को खड़ा करके कहते हैं कि हाँ जी आप क्लास को कंट्रोल कीजिए, या यू आर द ग्रुप लीडर, यू आर द क्लास मॉनिटर, ठीक है, CR हो गए, GR हो गए, देन एक्चुअली यू आर बिल्डिंग इन दैम द लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है। और तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना ये भी इसी के साथ आती है। जब आप स्टूडेंट्स को जो है उनको ये चीज़, इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि इट्स योर क्लास, इट्स योर सब्जेक्ट, इट्स यानी इट्स योर यू आर ऑल इन ऑल, ठीक है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस।
जब आप वो चीज़, जब बच्चे उसको ऑन करते हैं ना, अपना समझते हैं, अपनी क्लासरूम को अपना समझते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को लेके उसमें जो इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, देन ऑटोमेटिकली एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। एक गुड टीचर ये नहीं होता कि वो आपको रटाफिकेशन करवा दे, आपको कंटेंट अच्छा डिलीवर करके आपको पढ़ा दे, आपको समझा दे। गुड टीचर वो होता है कि जो कि आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी करता है, जो कि आपको ख्वाब देखना सिखा देता है। असल में टीचिंग का पर्पज़ यही है कि उसके अंदर, स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन पैदा करना, उसका इंटरेस्ट को डेवलप करना, बच्चे को ख्वाब देखना सिखा देना। जब आप बच्चे को ख्वाब देखना सिखा देते हैं, देन वो ऑटोमेटिकली उस ख्वाब को अचीव करने के लिए पर भी लगा लेता है और उड़ना भी खुद ही सीख लेता है। तो दैट इज़ द, ये तो हमारे थी कुछ पॉइंट्स है जो डिस्कस किए थे हमने टीचर्स प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, अच्छा इसको आप एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। देन जी हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ एजुकेशन। तो मोड्स ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जी हमारे पास सबसे पहले जो ये आपकी स्लाइड्स थी, मैं कौन कर रही हूँ इनको, तो जी मोड्स ऑफ एजुकेशन जो है, यानी टाइप्स ऑफ एजुकेशन भी आप कह सकते हैं इनको, और मेथड्स ऑफ एजुकेशन तो नहीं, लेकिन टाइप्स ऑफ एजुकेशन या मोड्स ऑफ एजुकेशन, यानी कितनी किस्मों की जो एजुकेशन होती है, किस तरह से डिलीवर होती है। अगर आपके ख्याल में ये है कि सिर्फ यही एजुकेशन है कि आप स्कूल में या कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, कि आपको प्रॉपर क्लासरूम का इन्वायरमेंट मिलता है, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, और आपके पास सिलेबस कंटेंट होता है, ठीक है, तो ये एजुकेशन है। ऑब्वियसली ये भी इसका एक मोड है, लेकिन एजुकेशन बेसिकली ये इसके ही गिर्द जो है रिवॉल्व नहीं करती, बल्कि एजुकेशन जो है पैदाइश से लेकर मरते दम तक जारी रहती है, ठीक है। तो 3 टाइप्स की हमारे पास एजुकेशन होती है, मोड्स ऑफ एजुकेशन आउट ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन है जी फॉर्मल एजुकेशन, देन है जी आपके पास इनफॉर्मल एजुकेशन, देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यानी फॉर्मल का नाम उर्दू में कह लें रस्मी एजुकेशन है, देन इनफॉर्मल आपके पास नीम रस्मी एजुकेशन है, और देन है जी नॉन फॉर्मल, दैट इज कॉल्ड गैर रस्मी एजुकेशन, तालीम, सॉरी। फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन आपके पास यही है जो आप, जिस तरह से आप जो प्रॉपर क्लासरूम में आप लोग आते हैं, और प्रॉपर आपके पास एक एनवायरनमेंट होता है, टीचर होता है, स्टूडेंट बैठा होता है सामने, प्रॉपर आपकी चेयर्स पड़ी होती है, डाइस पड़ा होता है, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड होता है आपके पास बुक्स होती हैं, नोट्स होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये एक फॉर्मल एजुकेशन का प्रॉपर एक एनवायरनमेंट होता है, जिसमें एक प्रोटोकॉल्स को, आप रूल्स को फॉलो करते होते हैं। तो formal education or formal learning usually takes place in the premises of the school, where a person may learn basic academic or trade skills. Small children often attend a nursery or kindergarten, but often formal education begins in elementary school and continues with secondary school. ठीक है, तो ये जो फॉर्मल एजुकेशन कहाँ पे होती है, स्कूल्स की प्रेमिसेस के अंदर, उसकी हदूद के अंदर, जहाँ पे जो है पर्सन जो है बेसिक आप जो है चीज़ों को लर्न करते हैं, एकेडमिक अपनी एजुकेशन के लिहाज से, और ट्रेड्स के लिए, या फिर अपनी दूसरी तिजारती महारतें, यानी इसमें आप कह रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन भी आ जाती होती है। तो छोटे बच्चों के लिए नर्सरी क्लासेस होती हैं या केजी, जिसे किंडरगार्टन कहते हैं, और जबकि फॉर्मली क्या कह रहा है कि एजुकेशन जो है ना, छोटी क्लासेस नर्सरी और जो केजी की होती हैं उसको फॉर्मल एजुकेशन का नाम नहीं दिया जाता, प्रॉपरली वो नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती है आपकी एलिमेंट्री क्लासेस से, ठीक है, और फिर कंटिन्यू रहती है विद सेकेंडरी स्कूल तक। तो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन इज यूजुअली एट अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी विच में ग्रांट एन एकेडमिक डिग्री। तो स्कूल की बात करें तो स्कूल की एजुकेशन देन तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सेकेंडरी एजुकेशन तक होती है, 9-10 तक होती है, ठीक है। तो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, सॉरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होगी, देन पोस्ट सेकेंडरी आपकी ग्रेजुएशन होगी है, ठीक है। जैसे आप ATP की बात कर लें, और
बीएस की बात कर लें, मास्टर्स की बात कर लें, ये कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी लेवल पे कंडक्ट कराई जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा एकेडमिक डिग्री दी जाती है आपको, और इट इज़ एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक और स्टेज, एंड इट्स प्रोवाइडेड अंडर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये क्या एक प्रॉपर एक जो है स्टेज वाइज एक स्टेप वाइज होती है एजुकेशन, और प्रॉपर इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। उसको हम फॉलो करते होते हैं कि भाई आपके इतने अरसे आपने ये सिलेबस आपने पढ़ना है, ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे, इसके ये टॉपिक्स होंगे, ठीक है। और आपने इतने अरसे में आपने ये ख़त्म करना है, इसके बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, दैन मज़ीद आपके फाइनल टर्म के टॉपिक्स गिवन है, आपने ये पढ़ने हैं, दैन आपका फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होगा। फिर एक आपकी ओवरऑल एक जो है आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, आपकी इवैल्यूएशन होगी, ठीक है। उसकी बेसिस पे आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा। डिग्री अवार्ड करनी है कि नहीं, सॉरी प्रमोट वाला सिस्टम नहीं होता, कि डिग्री वाला सिस्टम होता है। डिग्री अवार्ड कर लिए, बाकी नेक्स्ट जो है आपने पढ़ना है या नहीं पढ़ना, वो डिपेंड करता है सोली एंड ओनली स्टूडेंट के अपने ऊपर, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन इज गिवन बाय स्पेशली qualified teachers. They are supposed to be efficient in the art of instruction. तो ये फॉर्मल एजुकेशन जो है ना दी जाती है एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर के थ्रू, यानी जिस तरह स्कूल में होता है कि सिंपल एक मास्टर्स करके बच्चा कोई भी पर्सन जो है आप जो है स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री, बायो स्कूल लेवल की, ठीक है, साइंस पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, मैथ्स पढ़ा सकते हैं, पाक स्टडीज़ पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो हायर लेवल पे आके या पोस्ट सेकेंडरी पे आके जो उस सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट टीचर होगा, अब वही आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाएगा। यानी अब मैं एजुकेशन की हूँ तो मैं एजुकेशन ही लूँगी, मैं जो है साइकोलॉजी मैं नहीं ले सकती, ठीक है। तो सोशल वर्क मैं नहीं पढ़ा सकती, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स मैं नहीं पढ़ा सकती। नो डाउट दैट वी कैन टीच ऑल्सो, लेकिन क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, तो लिहाजा हमने वही सब्जेक्ट ही पढ़ाना होता है बच्चों को। तो जी इट आल्सो ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ठीक है। और इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन या डिसिप्लिन को ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है ऑब्जर्व किया जाता है एज़ कम्पेयर टू स्कूल, क्योंकि स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं तो उन पे हम डिसिप्लिनरी जो रूल्स होते हैं वो इतना इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो the student and the teacher both are aware of the facts and engage themselves in the process of education. टीचर और स्टूडेंट दोनों जो है ना अपने आप को engage रखते हैं इस प्रोसेस में। एग्जाम्पल्स क्या हैं जी फॉर्मल एजुकेशन की? लर्निंग इन अ क्लासरूम एनवायरनमेंट में आपकी लर्निंग होती है, स्कूल ग्रेडिंग सर्टिफिकेशन, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डिग्री आ जाती है। इसमें प्लान्ड एजुकेशन होती है, पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ होती है, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद जो उसके जो अकॉर्डिंगली आपका करिकुलम बनाया जाता है, फिर उसको करिकुलम बना लिया, अब पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए आपके पास ये स्टूडेंट्स सॉरी टीचर्स को जो है अपॉइंट किया जाता है। उनकी अपॉइंटमेंट के बाद एक आपके पास कोई प्रॉपर बिल्डिंग होनी चाहिए, फिर आपके पास स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद है जी इसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं फॉर्मल एजुकेशन के? तो फॉर्मल एजुकेशन इज स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकली, ठीक है। यानी इसमें एक प्रॉपर एक जो हायरार्की को जो है फॉलो किया जाता है। यानी सबसे पहले जो है आप कह लें कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अंदर टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, फिर टीचिंग स्टाफ में आगे मज़ीद जो है उनके डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, हर डिपार्टमेंट का एक एचओडी होता है, फिर उसके अंदर मज़ीद जो है टीचर्स होते हैं और उनके लेक्चर्स प्रॉपरली डिवाइड यानी फुली प्लान होती है, और एक जो है इसमें हायरार्की चलती होती है। देन इसके बाद इट इज़ प्लान एंड डेलिब्रेट, और इसके अलावा जी कैजुअल फीस आर पेड रेगुलरली, इट हैज़ अ क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। यानी क्रोनोलॉजिकल मीन्स यानी स्टेप बाय स्टेप ए ग्रेड बी ग्रेड, यानी आपके इतने मार्क्स आएंगे तो आपका ए ग्रेड होगा, फिर इतने मार्क्स आएंगे तो आपका ए प्लस ग्रेड होगा, इतने होंगे तो बी होगा, बी प्लस होगा, ठीक है। तो इट हैज़ अ सिलेबस एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, सिलेबस होता है, सब्जेक्ट होता है। देन सिलेबस हैज़ टू बी कवर्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपने ख़त्म करना होता है सिलेबस को। द चाइल्ड इज टॉट बाय द टीचर्स। दैन इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस में आ जाते हैं जी
एक पूरा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होता है एजुकेशन मॉडल एंड अप टू डेट कोर्स कंटेंट होते हैं। स्टूडेंट जो है उनको नॉलेज दिया जाता है फ्रॉम ट्रेन एंड प्रोफेशनल टीचर्स के थ्रू। देन इसके बाद आता है कि स्ट्रक्चर्ड और होता है और एक सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस इसमें चल रहा होता है। फिर जी इंटरमीडिएट एंड फाइनल असेसमेंट्स होती हैं, यानी आपकी पहले मिड टर्म हो गया, फिर आपका फाइनल टर्म हो गया, ठीक है, वो होती हैं। और उसके बेस पे जो है अपनी नेक्स्ट लर्निंग के फेस को जो है जज किया जाता है कि किस तरह से अपनी लर्निंग को मज़ीद इम्प्रूव करना है। देन जी कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो मैनेजरली एंड फिज़िकली ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी उनको प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू और फिज़िकली उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन लीड्स टू अ फॉर्मली रिकग्नाइज सर्टिफिकेट, और इसकी प्रॉपरली जब आप जिस तरह से अपना एक टर्म ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। इजी एक्सेस टू जॉब्स, इसके बाद जॉब्स आपको आराम से मिल जाती हैं। जो डिसएडवांटेजेस के हैं फॉर्मल एजुकेशन की, फॉर्मल एजुकेशन में तो ये है कि समटाइम्स ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आर बोर जाते हैं ड्यू टू लॉन्ग वेट फॉर द एक्सपायरी ऑफ द एकेडमिक सेशन, यानी आपका पूरा एक ही साल जो है कब आपको शुरू हुआ था, हम कह लें आपका सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होता है और ये चलता है आपका जी जून जुलाई तक चलता है आपका सेशन। तो समटाइम्स हमें लगता है कि बहुत लेंथी सेशन हो गया है, इसको जल्दी ख़त्म होना चाहिए। फिर इसके बाद है कि चांस ऑफ बैड हैबिट्स adoption may be alarming due to the presence of both good and bad students in the classroom, ठीक है, यानी क्लासरूम में दोनों टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, तो चांसेस होते हैं कि अगर आप बुरे स्टूडेंट्स के साथ बैठेंगे तो उनके साथ वैसे ही आप हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेंगे। तो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, सम लेजी स्टूडेंट्स में फेल टू लर्न प्रॉपरली इन स्पाइट ऑफ मोटिवेशन बाय द प्रोफेशनल ट्रेनर्स। तो जो लेजी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी क्लासेस बंक कर ली हैं, कभी वो बोर हो जाते हैं, तो some unprofessional and non-standard education system may cause the wastage of time and money of the students, which leads to the disappointment from the formal education and urge them to go for non-formal education। तो इसमें जो है कुछ को लगता है कि हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, हमारा पैसा ज़ाया हो रहा है, तो हम क्यों ना नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रॉपर हम स्कूल क्लासरूम या फिर यूनिवर्सिटी में आने के बजाय हम खुद ही घर में हम पढ़ लें और जी बस आप प्राइवेट एग्ज़ाम दे के नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएं। तो कॉस्टली ये होता है और रिजिड एजुकेशन होती है, यानी इसकी प्रॉपरली स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स होते हैं, आपको डेली आना पड़ता है, रेगुलर आपकी अटेंडेंस आपकी मार्क होनी होती है, ठीक है, उन सबको रूल्स को फॉलो करना पड़ता होता है। दैन इसके बाद हम बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की। इनफॉर्मल एजुकेशन में बी अ पेरेंट टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू प्रिपेयर अ मील और राइड अ बाईसाइकिल। ये जो है इनफॉर्मल एजुकेशन में आप कह सकते हैं कि पेरेंट जो है टीचिंग, इसमें पेरेंट यानी जो घर में आपको जो है जो एजुकेशन दी जाती है उसको कहते हैं कि किस तरह से आपने खाना बनाना है, आपने साइकिल कैसे चलानी है, आपने कपड़े कैसे पहनने हैं, ठीक है, जो घर में जो पेरेंट्स के थ्रू जो बच्चों को एजुकेशन मिलती होती है। पीपल कैन आल्सो गेट एन इनफॉर्मल एजुकेशन बाय रीडिंग मैनी बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी और एजुकेशनल वेबसाइट, ठीक है, आपको उसको एजुकेशनल वेबसाइट से और लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। घर बैठे बैठे जिस तरह मोबाइल में आप जो कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही, आपने गूगल पे लिखा, सर्च किया, वो आ गया आपके पास, आप लाइब्रेरी चले गए, वहाँ से कुछ बुक आप देख लिया, आपने रेलिवेंट बुक्स मटेरियल जो था वहाँ से मिल गया। फिर इसके बाद अच्छे इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ व्हेन यू आर नॉट स्टडिंग इन अ स्कूल एंड डू नॉट यूज़ एनी पर्टिकुलर लर्निंग मेथड। तो ये स्कूल में नहीं होती, इसके लिए ख़ास कोई आप जो लर्निंग का जो है वे आप नहीं यूज़ कर रहे होते। तो इन दिस टाइप ऑफ एजुकेशन कॉन्शियस एफर्ट्स आर नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, इट इज़ नीदर प्री प्लान नहीं होती और इज नॉट डेलिब्रेट, ना ही हम जानबूझ के कर रहे होते हैं, ये बस हो रही होती है हमसे अनकॉन्शियसली। और इट मे बी लर्न एट सम मार्केट प्लेस होटल और एट रूम, यानी आपने बाहर कहीं पे रहे मार्केट प्लेस पे आपने कोई चीज़ पढ़ ली है, देख ली है, आपको कोई चीज़ आपको किसी का किसी के शॉप का मार्केट की आपको उसकी आर्किटेक्ट उनका डिज़ाइन अच्छा लगा है या आपको उनकी सेटिंग अच्छी लगी है, आपको उनकी सोफ़ा सीट्स जो है, आपको होटल के रूम में आप गए हैं, आपने कहीं बैठ के खाना खाया है, आपको टेबल की और चेयर्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है, अपने रूम को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, किस तरह से आप उसको मज़ीद डेकोरेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बात करने के मैनर्स, आपके पहनने के, ओढ़ने के, खाने पीने के मैनर, ये तमाम के तमाम इसमें आते होते हैं। फिर अनलाइक फॉर्मल एजुकेशन, informal education is not imparted by an institution such as school or college. Informal education is not given according to any fixed timetable भी नहीं होता इसमें,
और देयर इज नो सेट करिकुलम भी कोई भी नहीं होता। इनफॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एक्चुअली लिविंग इन द फैमिली और कम्युनिटी। तो ये आपकी अपने घर से सीखते हैं, अपने आसपास के माहौल से आप सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? टीचिंग द चाइल्ड सम बेसिक सच एज न्यूमेरिक कैरेक्टर, जिस तरह से बच्चा घर में होता है हम उसको सिखा रहे होते हैं, पेरेंट बहन भाई के 1 2 3 4 सिखाते हैं, उसको ABC सिखाते हैं, अली बा पा ता सिखा दी। यानी प्रॉपर बच्चा कहीं स्कूल में तो नहीं गया, टीचर से तो नहीं पढ़ा कि प्रॉपर उसके पास कोई प्रॉपर करिकुलम नहीं था, सिलेबस नहीं था, ठीक है, लेकिन उससे सीख लिया। और इसके बाद है कि समवन लर्निंग हिज और हर मदर टंग, ठीक है, ये भी होता है। और अ स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ लर्निंग, इफ़ अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बैंक learns about opening and maintaining the account at the bank from someone. Spontaneous यानी आप किसी भी टाइम कहीं पे भी अचानक से एट द स्पॉट कोई भी जो है आप कोई चीज़ सीख सकते हैं कि जैसे आप बैंक में गए, आपने सीख लिया कि अपने बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है, ठीक है, मेंटेन कैसे करना है, आपने आपने जो है चेक कैसे काटना है। फिर इसके बाद है जी कि इसकी क्या खसूसियात है, इसमें आ जाती है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बाउंड्री वॉल्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई बाउंड्री वॉल के अंदर रह के, जिस तरह से स्कूल कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी के अंदर रह के आपने नहीं हासिल करनी होती, ये कहीं भी बैठे आप जो है ये गेन कर सकते हैं। और इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता, इट इज़ नॉट प्री प्लान नहीं होती है, इसका कोई टाइम टेबल भी नहीं होता, कोई फ़ी नहीं आपको रिक्वायर्ड होती इसके लिए, ठीक है, और डेली अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप ही सीखते हैं। और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है, इन अ नेचुरल वे, हमेशा सारी ज़िंदगी चलता रहता है। और इसमें कोई सर्टिफिकेट डिग्री वगैरह भी नहीं मिलती है आपको, ठीक है, आपके पास कोई नई चीज़ें सीखने के लिए कोई स्ट्रेस भी नहीं होता कि आपने लाजमी ये सीखनी है, पढ़नी है, आपके आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड होनी है, तो ऐसे भी कोई चीज़ नहीं होती इसमें। तो यू कैन गेट फ्रॉम एनी सोर्स सच एज मीडिया, लाइफ एक्सपीरियंसेस, फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप कहीं से भी इसको हासिल कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि मोर नेचुरली लर्निंग प्रोसेस होता है, एज यू कैन लर्न एट एनीवेयर एट एनी टाइम फ्रॉम योर डेली एक्सपीरियंसेस से ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें वो उस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक इंडिविजुअल एंड पर्सनल रिसर्च ऑन अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैमसेल्फ बाय, आपको किसी एक टॉपिक पे कोई ख़ास आपने रिसर्च करनी है, ठीक है, आपने फ़र्ज़ करें आप अपने इसी टॉपिक पे रिसर्च करनी है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, मैंने जो आपको पढ़ाया आपको नहीं समझ आ रही, ठीक है, क्योंकि हम क्लासरूम में नहीं बैठे हुए, आप क्या करेंगे, इसको गूगल पे लिखेंगे, सर्च करेंगे, या यूट्यूब पे खोलेंगे, सर्च करेंगे, व्हाट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। वो मज़ीद उसको जितनी डिटेल या जितनी इसकी डेप्थ तक आपको चाहिए आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ख़ास स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता, कॉस्टली नहीं होती, टाइम एफिशिएंट होती है। और उसके अलावा आपको कोई एक्सपर्ट्स हायर करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। और जी मीडिया से ले सकते हैं आप, इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं, इसलिए लर्नर्स कैन बी पिक्ड अप द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स सॉरी। तो लर्नर जो है ना, आप इसमें अब कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी बुक से ले सकते हैं, टीवी से कोई टीवी न्यूज़ चैनल पे आप देख सकते हैं, रेडियो पे आप सुन सकते हैं, किसी की दोस्तों की फैमिली मेम्बर्स की आपस की कन्वर्सेशन से भी सुन के आप इसको गेन कर सकते हैं। देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है इनफॉर्मल एजुकेशन के। इनफॉर्मल एजुकेशन में जो इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड फ्रॉम द इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो और कन्वर्सेशंस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में लीड टू द डिस इंफॉर्मेशन। यानी ज़रूरी नहीं है कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपको, गूगल पे आपको या दोस्तों से या घर वालों से जो बात सुने वो बात अथेंटिक भी हो, वो बात ठीक भी हो, ठीक है। तो उसमें ये चांस होता है कि जो इंफॉर्मेशन आप गेन कर रहे हैं मे बी वो ठीक ना हो। फिर है जी यूटिलाइज टेक्निक्स में नॉट बी अप्रोप्रिएट, हो सकता है कि जो टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं वो मुनासिब ना हो, गैर मुनासिब हो, फिर नो प्रॉपर स्केड्यूल भी नहीं होता, कोई टाइम स्पैन नहीं होता, टाइम पीरियड नहीं होता, और इसका रिजल्ट भी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमने सीखी है उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आए, हो सकता है उसका ख़राब रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लर्नर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता क्योंकि उसे ये श्योरिटी नहीं होती कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, एटीट्यूड एंड गुड हैबिट्स, तो इसमें डिसिप्लिन की जो हैबिट्स हैं वो पैदा नहीं होती, एटीट्यूड आपका जो है कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो पाती, और अच्छी हैबिट्स को भी जो है आप अडॉप्ट नहीं कर पाते, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, ये बनी एक
एक जुआ टाइप होता है। दैन इसके बाद हम बात करेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है ये आपकी डिस्टेंट एजुकेशन, जिस तरह से आप बैठे, उसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये है कि इस टाइम जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, मैं घर बैठी आपको लेक्चर दे रही हूँ, आप वहाँ पे अपने अपने घरों में बैठे हुए मोबाइल अपना खोलेंगे, ओपन करेंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे, उसमें आप इसका लिंक देखेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे चैनल, यानी एक प्रॉपर क्लासरूम वाला इन्वायरमेंट तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंट एजुकेशन आ सकती है, या इसमें कोई और कंप्यूटर के थ्रू, यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन हो सकती है, जिस तरह मोबाइल पे ले रहे हैं आप, कंप्यूटर पे हो सकता है कोई अपने कंप्यूटर पे ये सब कुछ सुन रहा हो, लैपटॉप पे सुन रहा हो, ठीक है। तो इसमें जो इट इंक्लूड्स एडल्ट बेसिक एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी एजुकेशन और स्कूल इक्विवेलेंसी प्रिपरेशन। तो ये in non-formal education, someone who is not in school can learn literacy, other basic skills और job skills। यानी जिस तरह से फर्ज करें आप स्कूल नहीं आ पाते, लेकिन आप जिस से हमारे पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, कि कहीं पे बैठे गांव देहात में बैठे हैं, आप स्कूल तक आ नहीं सकते, प्रॉब्लम्स है, या आपको कन्वेंस का इशू है, आपको कोई और इश्यूज़ हैं, ठीक है, अलाउ नहीं करते घर वाले, देन आप बैठे बैठे घर से जो एजुकेशन ही हासिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपने बचपन में नहीं पढ़ा तो आप अपने किसी एज के किसी भी जो है उस स्टेज पे जाके हासिल कर सकते हैं एजुकेशन। इसमें जी होम एजुकेशन आ जाती है, और इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन होती हैं, सच एज प्रोग्राम लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, जिस तरह से हम बैठे दूर बैठ के पढ़ रहे हैं, या आपकी लर्निंग जो चल रही है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, और अब तो मोबाइल असिस्टेड इंस्ट्रक्शन भी आ गई है ना, और अदर पॉसिबिलिटीज़। फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है इस इम्पार्टेड कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली, ये अनकॉन्शियसली नहीं होता, जिस तरह से इनफॉर्मल में था, ये कॉन्शियसली हम खुद हासिल करते हैं, और जी ये भी सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट होती है। इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर ए होमोजीनियस ग्रुप। नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुड बी प्रोग्राम टू सर्व द नीड्स ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्रुप, यानी ये हम एक ख़ास ग्रुप के लोग हैं, जिसने अगर किसी ने कंप्यूटर का कोर्स करना है तो उसमें सिर्फ कंप्यूटर का कोर्स सीखने वाले ही आ सकते हैं। उसमें कोई जो है आप कह लें कि मैकेनिक जो आप कोई प्लम्बर जो है, अगर उसने प्लम्बरी सीखनी है, कोई गाड़ियों का मैकेनिक है, तो वो कंप्यूटर की क्लास में नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो एक ख़ास और जो है होमोजीनियस, यानी सेम टॉपिक्स को लेके उसमें सेम तरह का सिलेबस, सेम तरह के टॉपिक्स होते हैं, एक जैसा ग्रुप होता है, एक तरह की एजुकेशन हासिल करने वाला ग्रुप शामिल होता है। और दिस विल necessitate flexibility in the design of the curriculum and the scheme of evaluation। तो ये जो है आपकी इसमें क्या है कि करिकुलम जो ख़ास नहीं होता, एक फिक्स नहीं होता, बल्कि उसमें फ्लैक्सिबिलिटी भी आ जाती है। जिस तरह के देखिए अब अगर हम क्लासरूम में बैठे होते तो मैं प्रॉपरली आपको किसी ना किसी एक बुक को रेकमेंड करती, या आपको प्रॉपर हैंड आउट देती, ठीक है। अब जिस तरह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, डिस्टेंस लर्निंग की बात करें, ये आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन चल रही है आजकल, जो कोरोना में जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये सारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंडर आती हैं, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन आपकी वो होती है जब आप प्रॉपरली कॉलेज जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है, ये आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। और जो इनफॉर्मल एजुकेशन थी वो क्या थी, जो कि आप हर टाइम सीखते रहते हैं, पैदा होने से लेके कब्र तक आपने वो सीखते रहना है। इनफॉर्मल एजुकेशन आपकी कभी जान नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। यानी आपने पहले बच्चे ने बोलना सीखना है, चलना सीखना है, बैठना सीखना है, दौड़ना सीखना है, फिर उसके बाद जो है उसने उठने बैठने पढ़ने ओढ़ने खाने पीने की तमीज़ सीखनी है। उसने अपने किस तरह से लिंक्स को इम्प्रूव करना है, अपने आप को किस तरह एक बेहतर सोसाइटी का पर्सन बनाना, बेहतर सिटीज़न बनाना है, ठीक है, वो उसमें आ जाती है। नॉन फॉर्मल आपकी ये एजुकेशन जो आजकल चल रही है। देन है जी एग्जांपल्स क्या नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, इसमें बॉय स्काउट्स आ जाती हैं, गर्ल गाइड्स आ जाती हैं, डेवलप सम स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स भी सारे के सारे नॉन फॉर्मल में आते हैं, सच एज स्विमिंग कम्स अंडर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फिटनेस प्रोग्राम्स आ गए, कम्युनिटी बेस्ड एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज आ जाते हैं, फ्री कोर्सेज आ गए फॉर एडल्ट एजुकेशन डेवलप्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी दूसरे कोर्सेज आप कह रहे हैं टैफ्टा के, आपने ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, आपने कुकिंग का कोर्स करना है, आपने ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है, आपने जी उसमें जो आर्किटेक्ट का कोर्स करना है, ऑटोकैड करनी है, हर तरह के जो कोर्सेज दूसरे टाइप्स की, ये सारे के सारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आती है। देन है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसमें आ जाती हैं क्या क्या खसूसियात है नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। इसमें है जी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ प्लान्ड, ये प्लान्ड होती है,
जिस तरह से इनफॉर्मल एजुकेशन प्लान नहीं ना होती, और तो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल में ये चीज़ कॉमन आ गई कि फॉर्मल भी प्लान होती है, ये भी प्लान होती है, ठीक है, एंड टेक्स प्लेस अपार्ट फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। लेकिन प्रॉपरली आप इसमें स्कूल या कॉलेज में नहीं बैठे हुए, आप कहीं से भी बैठे हुए डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन आपकी चल रही है या आप इसको हासिल कर रहे हैं, ये टाइम टेबल होता है और उसमें सिलेबस भी इसमें एडजस्टेबल होता है, ठीक है, उसको हम मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अनलाइक थ्योरेटिकल फॉर्मल एजुकेशन, इट इज़ प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो इसमें कह रहा है ज़्यादातर डिस्टेंस लर्निंग भी होती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें गेम्स की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन या फिर वोकेशनल, जिसमें कोई ना कोई आपको स्किल, महारत वगैरह आपको सिखाई जाती है, जिसके बाद आप किसी कोई चीज़ अर्न करने के काबिल या अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्ट करने के काबिल हो सकते हैं। फिर इसमें जी इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, फ़ी और जो इसमें होती ये सर्टिफिकेट्स या डिग्री दी भी सकती हैं, दी भी जाती हैं और नहीं भी दी जाती, दोनों टाइप्स की होती हैं। और ये फुल टाइम भी हो सकती है, पार्ट टाइम लर्निंग भी हो सकती है, एंड वन कैन अर्न एंड लर्न टुगेदर। तो इसमें जो है एक आदमी जो है, जब ऑब्वियसली अगर वो पार्ट टाइम कर रहा है तो पार्ट टाइम तब की जाती है जब आपने अर्निंग खुद करनी हो, जब आपने खुद कमाना हो, तो इसमें अर्न भी कर सकते हैं और इसमें अपना लर्न भी कर सकते हैं। देन है जी इट इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। एडवांटेजेस क्या है नॉन फॉर्मल एजुकेशन की? नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है ये प्रैक्टिस्ड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग होती है इन नेचुरली ग्रोइंग माइंड्स दैट डू नॉट वेट फॉर द सिस्टम टू अमेंड। यानी अब जो नेचुरली जो है लर्न करना चाहता है चीज़ों को, यानी वो प्रॉपरली टाइम वेस्ट ये करना चाहता है कि स्कूल में पूरा पूरा साल लगाना है या मैंने मास्टर्स करके ही फिर जाकर मुझे कोई नौकरी मिलेगी तो मैंने किसी काबिल होना है अर्न करने के। नहीं, इसमें आप जो सिंपल प्राइमरी या एलिमेंट्री या मैट्रिक करने के बाद भी कोई ना कोई इस तरह का हुनर सीख सकते हैं कि उसके बाद आप जी अर्निंग कर सकते हैं, आप कमाने के काबिल हो सके। फिर है जी कि लिटरेसी एंड विद स्किलफुलनेस ग्रोथ इन विच सेल्फ लर्निंग इज अप्रिशिएटेड, ठीक है। तो इसमें जो है खुद से यानी सेल्फ लर्निंग के, सेल्फ स्टडी की जो है ना उसको अप्रिशिएट किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन एज में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई एज लिमिट नहीं होती, करिकुलम में भी होती है और टाइम में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ओपन एंडेड एजुकेशनल सिस्टम इन विच बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। यानी ओपन एंडेड होती है, कि खास कोई इनक्लोज नहीं होती, किसी बाउंड्री वॉल के अंदर नहीं होती, ठीक है। इसमें पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है, दोनों तरह से जो इन्वॉल्वमेंट होती है। नो नीड टू कंडक्ट रेगुलर एग्जाम्स, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आपको डिप्लोमास और सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स आर नॉट एसेंशियल टू बी अवॉर्डेड। ज़रूरी नहीं कि आपको ये सब दिया जाए, डिप्लोमा दिया जाए या फिर सर्टिफिकेट दी जाए, ज़रूरी नहीं है। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। देन है जी इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं जी अटेंडेंस ऑफ पार्टिसिपेंट इज़ अनस्टेडी। यानी इसमें कोई ख़ास अटेंडेंस को जो है उसको मेंटेन नहीं रखा जा सकता प्रॉपर वे से, जिस तरह से आप फॉर्मल एजुकेशन में आप रख पाते हैं। कह रहे कि समटाइम्स इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एज देयर इज नो नीड टू कंडक्ट द एग्जाम ऑन रेगुलर बेसिस एंड नो डिग्री डिप्लोमा इज अवॉर्डेड एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन। वेस्टेज ऑफ टाइम किस सेंस में कहेंगे? आपको डिग्री और या डिप्लोमा की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एग्ज़ाम क्यों होता है ताकि आपको डिग्री सर्टिफिकेट या डिप्लोमा अवार्ड किया जाए और इसकी बेस पे ही हम आगे अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो अगर ये सब कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने बिजनेस करना है, कि आपने स्किल सीख रहे हैं, कोई हुनर सीख रहे हैं, देन इट्स नॉट टाइम वेस्टिंग। इसके बाद जैसे कि बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर क्रूशियल टू लर्न। तो इसके लिए भी आपको बेसिक कह रहा है रीडिंग और राइटिंग स्किल्स तो फिर भी आनी चाहिए। ये नहीं आती होंगी देन आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन गेन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर आपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे बैठ के आपने कुछ पढ़ना है, सीखना है, देन आपको इन दोनों का यूज़ आता होगा तो फिर ही ना। अगर आपने कोई चीज़ नोट डाउन करनी है तो आपको लिखना आता होगा तो फिर ही आप अपने पास उसके नोट्स या पॉइंट्स बना के रख सकते हैं। तो इसमें है जी नेक्स्ट है जी कि नो प्रोफेशनल एंड ट्रेन टीचर्स भी इसमें जो उनकी ज़रूरत नहीं होती। स्टूडेंट्स में नॉट इंजॉय फुल कॉन्फिडेंस एज द रेगुलर स्टूडेंट्स इंजॉय। ऑब्वियसली एक बच्चा जो स्कूल आता रहा है, स्कूल से पढ़ा है, दूसरा जो घर में पढ़ा है, ठीक है, उन दोनों के कॉन्फिडेंस लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि स्कूल वाले के साथ सोशल जो उसकी जो है ना रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी बन रहे हैं, उसमें उसकी इंटरेक्शन बढ़ रही है, उसकी कोलैबोरेशन बढ़ती है, ठीक है, उसकी यानी हर तरह की कैरेक्टर बिल्डिंग उसकी हो रही होती है।
देन है जी कि सम इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड फेक सर्टिफिकेशन भी दे रहते हैं थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग। तो इसमें ये भी एक चांस होता है कि हम जहाँ से जिस इंस्टीट्यूट से आपने लर्न करना है तो मे भी शायद आपको फेक या जाली वो इदारा हो, सिर्फ उसने अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हो जी आप लोगों को पढ़ाने के लिए, अब पैसा अर्न करने के लिए। तो ये तो था हमारा जी आज का टॉपिक। दो टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं। एक था आपका द टीचर्स प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि क्या टीचर की प्रोफेशनल क्या खसूसियात होती हैं। दैन इसके बाद हमने पढ़ा था जी फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब तीनों का बेसिक जो है डिफरेंस क्या है एक दफ़ा अगर गो थ्रू किया जाए तो उसमें है जी कि फॉर्मल एजुकेशन जो है ना, फॉर्मल एजुकेशन प्रॉपरली आपकी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट में होती है। इसमें टीचर का होना, स्टूडेंट का होना, एक प्रॉपर क्लासरूम का होना, सिलेबस का होना, कंटेंट का होना, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना और उसके बाद एग्ज़ाम का होना, फिर डिग्री देना, ये सब कंपलसरी चीज़ें हैं, लाजमी चीज़ें हैं। उसमें एज लिमिट का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है। फिर इसके बाद आती है जी के इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है कि जो आप जो है टोटली जो घर में सीखते हैं, जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, कभी उसने मीडिया से या उसने कंप्यूटर से या इंटरनेट का कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है, वो कहाँ से सीखेगा बच्चा? बच्चा अपने घर से सीखेगा। मैंने खाना कैसे खाना है, मैंने कपड़े कैसे पहनने हैं, मैंने बात कैसे करनी है, ठीक है, मैंने साइकिल कैसे चलानी है, भाई से सीख लेगा, बहन से सीख लेगा, बाल कैसे बनाने हैं, ये सारे के सारे इनफॉर्मल एजुकेशन के अंडर आती होती है। कोई माली घर आ गया, माली को आपने देखा कटिंग करते हुए, पौधा लगाते हुए, तो आपने उसे वो चीज़ सीख ली ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है। देन इसके बाद आती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है ना वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, यानी वो हाइब्रिड फॉर्म है। फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन को आप मिक्सअप कर दो तो वो नॉन फॉर्मल बन जाती है। नॉन फॉर्मल में एक टाइम उसमें जो है टाइम लिमिट उसमें नहीं होती है ख़ास, उसमें एज का भी कोई नहीं होता। एक टाइम लिमिट आप कह भी सकते हैं, कभी कभी होती कभी कभी नहीं होती, तो एज का क्राइटेरिया भी उसमें मैटर नहीं करता। और इसके अलावा ये जो है आप लाइब्रेरी से जाके आप पढ़ सकते हैं बुक्स, वो भी आपकी नॉन फॉर्मल में आती हैं। आप इंटरनेट पे बैठ के जो कुछ आप सर्च कर रहे होते हैं वो आपकी नॉन फॉर्मल में आती है। तो एनी हाउ आज का लेक्चर आपका काफ़ी लेंथी हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको हज़म हो जाएगा, ठीक है। और नहीं भी हज़म होता तो बच्चे आप उसको हाफ ऑफ करके सुन लीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन सुनना तो आपको है क्योंकि आपकी मजबूरी है। ऑब्वियसली आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट एंड यू हैव टू बेयर मी। तो थोड़ा अपने अंदर जो है बर्दाश्त करने की स्किल जो है ना उसको भी आप डेवलप कीजिए। तो खैर ये एक मजाक था बेटा, आज आपका लास्ट टॉपिक था, फिर यानी इस वीक का, इसलिए थोड़ा सा उसको मैंने वाइंड अप करते करते ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम अपने अगले टॉपिक्स के साथ हम आएंगे नेक्स्ट वीक। देखते हैं आपकी, मेरा ख्याल है ईद की छुट्टियां होती हैं कि नहीं होती। ईद की छुट्टियां हुई तो नेक्स्ट वीक आपका लेक्चर नहीं होगा, ना हुई तो फिर आपका सॉरी ईद की छुट्टियां तो होंगी लेकिन लेक्चर जो है अगर जिस तरह से हमें इंस्ट्रक्शन होगी कि लेक्चर डिलीवर करना है तो हम करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। पता नहीं बाप के डेज आते हैं छुट्टियों में या नहीं आते। खैर एनी हाउ जो भी होगा तो उससे नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और ईद को एंजॉय कीजिएगा। बाकी जो जो रोज़े रह गए हैं इसको प्रॉपरली जो है आप इनको रखें फुल अपनी जो है डेडिकेशन के साथ और अपने आप को अल्लाह ताला के मज़ीद करीब तर जितना कर सके आप करें क्योंकि ये बहुत कम दिन रह गए हैं रहमतें बरकतें समेटने का ये मौका बार बार नहीं आता। हमें नहीं पता कि अगले साल हमने रहना है या नहीं रहना, ज़िंदगी हमारी कितनी बाकी है। तो बच्चे जो जितना अपने आप को हम अल्लाह के करीब कर सकते हैं हम कर लें, अपने मामलात को दुरुस्त कर लें। दुनिया की ज़िंदगी आरसी ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। कब्र में हमारे साथ ना हमारी माँ ने जाना है, ना बाप ने जाना है, ना बहन भाई ने जाना है, ना किसी और रिश्तेदार ने जाना है। आप खुद होंगे, आपकी अपनी ज़ात होगी, ठीक है, और आपसे सवाल जवाब हो रहे होंगे। जिस तरह आप इस एग्ज़ाम के लिए स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं ना, ऐसे ही अपने आप को कब्र के एग्ज़ाम और आखिरत के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए बेटा। ओके, अंटिल देन, और अच्छी सी ईद जो है एंजॉय करें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ दे और खुश रखे हमेशा। अंटिल देन बेटे, अल्लाह हाफिज़।